आज की पोस्ट, क्या आप अपनी पत्नी की तारीफ़ करने और अटेंशन देने में कंजूसी करते हैं? तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि यह रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता है, एक दूसरे के रूठने का, मनाने का, एक दूसरे की केयर का। क्योंकि पत्नी आपके घर की संचालक है। आँख खुलने से लेकर सोने तक वह स्वचालित मशीन की तरह काम करती है। आपके पूरे परिवार की खुशियों का धुरी है वह, और आपकी खुशियाँ भी तो उसी में ही समाहित हैं। लेकिन कभी कभी आप सोच लेते हैं, पत्नी तो हमारे घर की बम्प होती है, और कंजूसी करते हैं और उसका चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन जब आप भगवान शिव और शक्ति की तरह यह तालमेल बनाकर चलते हैं, आप सीख लीजिए प्रभु सत्ता से ही कि देखिए कि जब जब उनकी उपेक्षा होती है तो घर का क्या हाल होता है, और आपकी खुशियाँ नदारद हो जाती हैं। और जब आप उसे अर्धनारीश्वर बनकर आप उनकी देखभाल करते हैं, जो आपके बच्चे की माँ है, आपके सुखों की खान है, आपकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, आपके खाने से लेकर सोने तक आपकी मुस्कुराहट उसे बिजली की तरह से ऊर्जा भर देती है। अगर आप उनका ध्यान रखें और यह ना सोचें कि यह तो हमारी बप होती है, बस पत्नी बन गई तो इसका मतलब हमारी ड्यूटी ख़त्म, यह नहीं है। ठीक है, आप थके हुए होते हैं, लेकिन पत्नी भी अपने स्तर पर उतना ही कार्य करती है। बराबर में आपके खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर साथ है वो। ऐसे में आप अपने माता पिता से क्यों नहीं सीखते, जो दादू बन गए हैं लेकिन कितने प्यार से एक दूसरे की केयर करते हैं। और अगर आज की नोक-झोंक पति पत्नी की देखें तो अंबानी तक से आप ले लीजिए यह सबक कि वह तो कभी यह नहीं कहते कि हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैं फॉर्मेलिटी क्यों करूं। इसलिए आपको भी देखना है कि आपकी पत्नी का छोटा सा यह दिल क्यों मुरझा जाता है, क्यों उसे सुकून नहीं दे पाते, जो आपके जूते से लेकर के आपके खाने तक हर जगह हाजिर है। थोड़ा तो सोचिए, ऐसी भी क्या कंजूसी। आपको कितना अच्छा लगता है जब आपकी कोई खुद तारीफ़ करता है? सच बताओ, आप कैसे खुश होते रहते हैं? शीशे में खुद को देखते हैं, कभी आप गोगल्स लगाते हैं, कभी शीशे में देखते हैं, या फिर पत्नी को भी तो आपके नज़रों इनायत की ज़रूरत है। आपकी एक मुस्कुराहट उनके अंदर एक ऊर्जा शक्ति भर सकती है। यह रिश्ता बराबरी का रिश्ता है, सुख दुख का रिश्ता है। मत कीजिए छोटी सी कंजूसी। हर वक्त यह मत कहिए कि मैं भी तो परेशान हूँ। देखिए उसके आशा की किरण हर वक्त देखती है। यह रिश्ता है बिल्कुल नपा तुला एक दूसरे के तालमेल का। तभी तो हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार हंसता खेलता खुश रहेगा। इसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर आज की पोस्ट मैंने तैयार की है आपके लिए, ताकि आप खुश रहें और यह रिश्ता बराबरी से चले। देखिए, नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, पत्नी भी चाहती है आपकी तारीफ़ के 2 शब्द। क्या आप अपनी पत्नी की तारीफ़ करते हैं, या फिर तारीफ़ करने में हिचकिचाते हैं, या फिर सोचते हैं ये तो घर की है, कहीं जानी नहीं, और सोचते हैं कि इनके तारीफ़ का कोई हम क्यों नाटक करें, या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कि तारीफ़ की क्या ज़रूरत है, उसकी तो ये फ़र्ज़ है हर काम करना, या जो भी है। आप उनकी तारीफ़ करते हुए थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, लेकिन यह कंजूसी आपको जाने अनजाने भारी पड़ती है। आप मानिए या ना मानिए, क्योंकि आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पत्नी की तारीफ़ में आपकी कंजूसी। और क्या करते हैं आप?
सोचिए कि आपकी पत्नी कितना भी अच्छा खाना लेकर आए, सुबह से शाम तक खटती रहे, जब तक वो आँख मलते हुए उठती है सुबह तो जल्दी से झटके से भागती है और उसको ये लगता है कि बस किचन नहीं बनी, बच्चों का काम नहीं हुआ, अभी हस्बैंड के लिए रोटी देनी है पैक करके, उनके कपड़े रखने हैं, या फिर जो सास अगर वृद्ध है उनमें उनके लिए खाना देना है और बच्चों को स्कूल भी छोड़ना। 1000 काम की लिस्ट उसके दिमाग में भागती है मशीन की तरह, और कोई भी उसकी तारीफ़ करने के लिए 2 शब्द किसी के पास भी नहीं इतना वक्त कि आप एक नज़र उठा के भी उनकी तरफ देख लें, क्योंकि पत्नी का तो काम है भाई, वो तो घर की संचालक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है और तारीफ़ एक ऊर्जा की तरह से है। जैसे अगर हम बात करें कि तारीफ़ करते ही आपको सच बताइए कि आप कितने मनी मन, और 2 बार आप शीशा भी देखने जाते हैं। अगर आपको कोई बाहर का दफ्तर का या आप किसी फंक्शन में गए हैं और कह दे और ये अभी तो आप बाप भी नहीं लगते इतने बड़े बच्चे के, फिर देखिए आपके मुंह में मन में क्या लड्डू फूटते हैं, है ना, फूटते हैं ना। और आपको कह बेटा जब बड़ा हो आपका साथ में 12 साल का खड़ा हुआ है ना, या 15 का, और वो बराबर का हो, अब कोई कह दे अरे आप तो अभी खुद ही शादी के लायक है, इतना बड़ा बेटा हो गया, तो आपके कितने लड्डू फूटते हैं, है ना। या फिर कोई लड़की तारीफ़ कर दे तो फिर तो पूछिए ही मत, या कोई महिला, फिर तो आप शीशे में आएंगे घर और ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे बालों में और 10 बार देखेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तमाम देखेंगे, ये मूंछ कैसी लगती है ऐसे करके देखेंगे आप, है ना, मुस्कुरा के देखेंगे और आपके फोटो पर बार बार मुस्कुराहट आती है। और जैसे ही आपकी पत्नी आपके सामने आए, कितनी भी सुंदर आए भाई, कितना भी ऐजी ऊंची करते हुए आए, या फिर आजकल मॉड कल्चर में बेबी बेबी के थोड़ा लगता तो अटपटा ही है ये वर्ड बेबी, पता नहीं क्यों, मुझे तो पर्सनली कभी ये समझ नहीं आया बेबी शब्द पति के लिए जो लोग बोलते हैं। मतलब बेबी तो आपका बच्चा है भाई, उसको आप पुचकारिए, आप उनको तो नहीं कुछ बोलते, है ना। बच्चे को तो आजकल कहते हैं तू बहुत बड़ा हो गया है, और ये अब तो 5 साल का हो गया, खुद तैयार हो जाओ, ऐसे बोल देते हैं। खैर, आज की चर्चा तो पत्नियों पर फोकस है कि हमें भी तारीफ़ चाहिए। तारीफ़ का मतलब ये नहीं होता कि आपने भाई 9 लाख हार दे दिया, साड़ी दे दी, या फिर आपने गुलाब के फूल लाए, गुलदस्ते लाए, नहीं। एक स्माइल ऐसी चीज़ होती है, अगर हल्के से भी आप उन्हें देखकर, यानी कि 10 परिवार में भी ओ हमारी वाइफ तो देखो, जब 2 शब्द आप उन्हें बोलते हैं धीरे से भी कि कितनी मेहनती है, कितना काम करती है, तो वो फूले नहीं समाती। ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे आपने खीर बन रही थी, बहुत मेहनत से उबल रही थी, और आपने चीनी भी डाल दी थी, सब कुछ डाल दिया था, और आप थोड़ा सा मेवा और डाल देते हैं तो यम्मी हो जाती है और वो आप ही को अच्छी लगती है। सेम हियर, अगर आपकी अपनी चीज़ है पत्नी, चीज़ यानी आपकी आत्मा, अर्धांगिनी, भगवान शंकर की अगर हम बात करें तो अर्धांगिनी, जो हर काम में आपका आधा हिस्सा है। निर्णय में कोई भी संकट आता है, आपने देखा होगा, कोई भी समस्या घर में, तो जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है पति पत्नी का, या नहीं भी है, तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर डिस्कस करते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, घर में किसी की शादी आ गई, कुछ लेन देन है, तो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। कोई बीमार होता है तब डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, किसी के घर में शादी है, गिफ्ट देना है अपने लिए कपड़े, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं हर चीज़ में। बजट से लेकर हमें नई डाइनिंग टेबल ख़रीदनी है, हमें
नया सोफ़ा खरीदना है, टाइम टू टाइम आदमी चेंजेस लाता रहता है, फ्रिज लेनी है, इन्वर्टर ख़राब हो गया है, नया इन्वर्टर लेना है। तो हम डिस्कस करते हैं घर में हर चीज़ की छोटी छोटी। अब मैं ही टाले जा रही थी 2-3 महीने से, और करती थी, वो ठीक करके चला जाता था इन्वर्टर, और वो पी 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 फिर बोल देता था, जबकि बैटरी नहीं थी। अब वो कहता था नहीं मैम ठीक है। तंग आके मैंने उसको कहा भाई तू बदल जा, तो इन्वर्टर बदल के गया। तो कभी कभी हमें आदतों को, बोल रही हूँ, आप सोचेंगे इन्वर्टर बीच में कहाँ से आ गया। ये मीना कौशिक भी क्या मैडम है, ये ऐसे बोल देती हैं कि बात पति पत्नी की हो रही थी, इन्वर्टर आ गया। क्योंकि ये सब भी घर की छोटी छोटी चीज़ें आपके मधुर रिश्तों को बनाती हैं। यानी आप ढो रहे होते हैं कोई चीज़, बैड हैबिट्स को ढो रहे हैं, बैड सामान को ढो रहे हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। यानी 10 बार लाइट चली गई, 10 बार आपका इन्वर्टर घोर अंधेरा, जबकि आपने नई अभी बैटरी दोनों डलवाई थी। तो ये मुझे आइडिया आया कि हाँ, हमें कुछ बैड हैबिट्स को अवॉइड कर देनी चाहिए। यानी ये सामान तो है नहीं पति पत्नी, तो ये तो हमारे दिल का एक खास हिस्सा है, जो हमारी गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब हम बराबर चलते हैं, एक को हम चमकाते हैं, एक को नहीं चमकाते, तो आप बताइए गाड़ी कैसे लगी, है ना। हमने एक की तारीफ़ कर दी, हमने एक खाना दिया, हमने गिफ्ट दिया, हमने बनाया, हमने आपका बर्थडे भी विश किया, और जब पत्नी का बर्थडे आए तो आप, अरे पैसे तो देता ही रहता हूँ, तुम अपने लिए कुछ लाओ। वो जब उम्मीद करती हैं तरह की, मुझे कुछ चाहिए, अच्छा, तो आप तुरंत बजट सुनाने लगते हैं अपना। बच्चों की फ़ीस जानी है, बच्चों का ये होना है, आगे भी खर्चे बढ़ने हैं, हमें ये चलाना है। यानी कि पत्नी की बात को आप हमेशा काट देते हैं, और तारीफ़ करने की बजाय, वो सुंदर लग रही हैं, वो आपके घर का काम कर रही हैं, उनका सुंदर खाना बनाया, वो कपड़े ऐसे धोती रहती हैं, उनके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे वो स्वचालित मशीन है। उसे कोई नहीं कहता पत्नी को कि तुझे ये करना है या नहीं करना। मतलब ये है कि घर का कोई अगर बीच में कागज़ उड़ के टेबल के पास गिर गया है ना, और वो खाना बना रही है, या कोई गिलास किसी बच्चे से गिर गया या हस्बैंड से गिर गया, तो मजाल है उस गिलास को कोई उठा दे, क्योंकि सामान कोई 2 बच्चे और आएंगे, उन्होंने हवाई जहाज खेले, कागज़ बखेर दिए, बच्चे ने ये किया वो किया, तमाम चीज़ें हैं घर की, धीरे धीरे सामान बिखर गया। और पत्नी खाना बना रही है, या कपड़ों पे प्रेस कर रही है, या फिर आपके कपड़ों पे फोल्ड करके रख रही है, या फिर ऑफिस भी गई हुई है या जाने वाली है, तो आप क्या करते हैं भाई, नीचे कमर में मोच ना जाए किसी के, वो कोई सामान नहीं उठाएगा। और आपकी हाइट से फ्रिज ऊपर है और पत्नी को नहीं दिखाई दी, तो आपकी जब निगाह दिखाई देगी तो आप तुरंत कहेंगे, ए सुन, तूने फ्रिज पर डस्ट कितनी हो रही है, ध्यान नहीं देती। यानी आप मेड को भी नहीं कहते ऐसे, आप देखना, क्योंकि आपका अधिकार है पत्नी पर, है ना। और जब अधिकार होता है तो हम काम के लिए तो धड़ाधड़ बोल ही सकते हैं। मेरा खाना नहीं लगा अभी तक, मेरी फाइल नहीं रखी, ये कहाँ चला गया है, तुमसे इतना भी नहीं होता, ये फ्रिज झाड़ दो। इन्वर्टर पे अरे कितनी डस्ट हो रखी है, मेज पे डस्ट हो रखी है, उसके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। वो जो मशीन है कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर भी थोड़ा रेस्ट लेता है, वो तो रेस्ट नहीं लेती। तो आप तारीफ़ करने में संकोच करते हैं अपनी पत्नी की, पीछे बोलते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, आपके मन में होता है। आपको सच बताऊं कि हमारी पत्नी, जब आप किसी के घर जाते हैं और आपको उसकी फूहड़ पत्नी दिखती है, तो आप जाने अनजाने कहते हैं मन मन में, देखो हमारी वाइफ तो इतना कुछ करती है, लेकिन मन में ही कहते हैं आप। भाई मन में आप कहते रहेंगे तो आपकी मन की बात कैसे सुनेंगी वो, क्योंकि वो इतनी बिजी हैं, आंखों में आंख डालने का तो वक्त नहीं रह गया। जब शुरू में मिलते थे, शादी के बाद, सगाई के समय, एक दूसरे से बैठ के टेबल पे बस आप टुकुर टुकुर देखते रहते थे एक दूसरे को। खाना आया है, कितनी भी भूख लगी हो, बस सांभर का एक पीस ले लिया, इडली का जरा सा आपने डाल लिया, पर आप टुकुर टुकुर एक दूसरे को देख रहे होते थे। सही कह रही हूँ ना, मन की बात बता दीजिए, ऐसा था। वही पल आपकी ज़िंदगी में
जब थम कर रह जाते हैं अच्छे वाले, और कभी कभी आप उन्हें रिपीट करते हैं, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना मैजिक होता है, कितनी सकारात्मकता होती है। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ चमकना है हमें, मतलब आप पत्नी के लिए कभी नहीं सजेंगे। दाढ़ी बढ़ा लेंगे 4 दिन, जब तक वो कहेगी नहीं तो आप दाढ़ी भी नहीं बनाओगे, कहेंगे हमें तो टाइम नहीं है। नहा लीजिए, आपके पास नहाने का भी टाइम नहीं है जब तक वाइफ नहीं कहेगी। कितने आज्ञाकारी हैं आप, है ना। खाना खा लीजिए, जब तक आप खाएंगे नहीं 3 बार आवाज़ ना लग जाए। कितने अच्छे पति हैं आप। अच्छा लग रहा है ना ये सब तारीफ सुनना। लेकिन आप खुद की तरफ भी सोचिए कि जब मैं ये नहीं कहती कि आप काम में बिजी हैं, नहीं है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप भी उससे डबल मेहनत कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, घर के संचालक हैं। आपकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, सच कहूँ तो। क्योंकि पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष कल्पना ही नहीं की जा सकती। भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, ताऊ के रूप में हो, एक पूरक हैं एक दूसरे के स्त्री पुरुष। तमाम रिश्ते की अलग अलग मर्यादा, अलग अलग दायित्व। तो इसी तरह से जब हम पत्नी की बात कर रहे हैं, सारा जमाना आपकी तारीफ कर दे, आप शादी में गए, लेकिन जब तक हस्बैंड आपको आपके पास आकर यह ना कह दे कंधे भरा कितनी अच्छी लग रही हो, तो फिर देखिए, यानी आपके रिश्ते मधुर होते जाते हैं। और कुछ पति वास्तव में इसका ध्यान रखते हैं। मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, आपको विश्वास करूं, आप विश्वास करिए मेरी बात पर, कि बेटे की बहू, फिर उसकी वो सास, और फिर ऊपर मतलब 3 पीढ़ी, और वो होंगी अराउंड 95 के। जब उन्होंने अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाई, मतलब सिंस 95, दोनों ने, पूरे परिवार ने उनके लिए ऐसे बड़े बड़े गले के हार ला के उनको रोज फ्लावर पहनाए, पूरा फंक्शन किया अच्छे से दोनों ने। और ऐसी छुई मुई सी वो खड़ी थी, मैं फ़ोटो देख रही थी, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे भी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पुराने दिन याद आ गए जब उनकी शादी हुई थी। एक दूसरे के चेहरे पर वो शर्म, हया, लाज, अपना स्नेह, प्यार, ममता टूट कर पड़ा था। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उनकी एनिवर्सरी जब मनाई तो उनसे सारी वो रीतियां कराई जो शादी के वक्त होती एक दूसरे के। और ये फ़ोटो भी उन्होंने तमाम मीडिया में शेयर किए। अब बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा काश आज की जो बहुएं हैं वो भी ये बात समझें कि हमारे जो सास की सास है उसका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है आपस में। आज भी वो एक दूसरे को देखकर गुर्रियाते नहीं, चिल्लाते नहीं। उनकी भावना, उनकी फीलिंग्स मतलब बिल्कुल एक ऐसे हैं जैसे कि अजर अमर हो गई हूँ। और आप हर टाइम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। ज़िंदगी में कलेश कलेश कलेश, यानी कि आपकी तो नौबत ये होती है कि एक भंडारा कराएंगे, अगर पत्नी ने कलेश बंद कर दिया या पति ने बंद कर दिया। हम प्रसाद चढ़ाएंगे 21 रुपए का, अगर ये झगड़ा घर में बंद हो गया। लेकिन हम अपनी फीलिंग्स और दूसरे की फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे की केयर नहीं करते। तो आज यह बिंदु है कि अगर हम एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करें, एक दूसरे की इमोशंस को देखें, तो शायद ये ज़िंदगी हसीन हो जाती है, बिल्कुल बागबां हो जाती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें वो धन दौलत दिया है जो करोड़ों पतियों के पास नहीं होता, और जिनके अंदर ये फीलिंग्स धीरे 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 फेड हो जाती है। जैसे आपने एक कपड़ा लिया और कपड़े को धुलते 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 और आप उसकी केयर नहीं करते, पहन तो खूब जा रहे हैं उसको धड़ाधड़, क्योंकि आपका वो पसंद है, आप उसको रिपीट करते हैं, आप उसको इंटरव्यू में पहनते हैं, अच्छी जगह जाते हैं पहनते हैं। और लेकिन जब उसकी अगर हम कदर की बात करें, मान लीजिए वो कपड़ा नहीं धुल रहा, इस्त्री नहीं हो रहा, हमने उसमें कंफर्ट नहीं लगाया, हमने उसमें नील नहीं लगाया, या हमने उसको प्रेस करके फोल्ड करके अच्छे से अपनी वार्डरोब में नहीं रखा, वार्डरोब नहीं है तो तय करके हमने टेबल पर कपड़े से ढक के नहीं रखा, वो फेड होने लगता है। और फिर आप जब उसे पहनने की बात आती है
तो आप ऐसा बुरा सा मुंह बना देते हैं उस प्रिय सी चीज़ पर और आप ऐसे झल्ला के फेंकते हैं ये मेरे से, और जबकि वो आपको सबसे प्रिय रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल भी सोच सोच कर करते हैं, उन मौक़ों के लिए उसे संभाल कर रखते हैं अपनी प्रिय चीज़ को। जब आप शर्ट को इतना संभालते हैं, कोट को संभालते हैं, जूतों को, पेन को संभालते हैं, तो वाइफ को तो आप ही संभालेंगे ना। पड़ोसी की निगाह अगर संभालने पे आ जाए या फिर किसी रिश्तेदार की संभालने पे आ जाए तो आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। क्योंकि पेन, गाड़ी और स्त्री कहते हैं किसी को नहीं देते, दुनिया की नियत ऐसी होती है। पेन उसने अपने ढंग से चलाया, टक खराब कर दिया, घसीट के चलाया। कोई एक एक अच्छा से प्यार से लिखता है, कोई ऐसे करके लिखता है, कोई ऐसे करके लिखता है, कोई ऐसे करके, कोई मुंह में चबाता है उस पेन को, कोई कुछ करता है। ये हरकतें, तो हरकतें हमें दूसरे से अच्छा है दूसरा कोई आपकी वाइफ की तारीफ़ करे, क्यों ना आप करें। सच बताओ, क्या वो आपका ख्याल नहीं रखती? क्या वह आपके बच्चों की माँ नहीं है? क्या वो, अगर आप करके तो देखिए एक बार। आप ये मत सोचिए ये मेरे घर की बपौती हो गई है, अब तो कहीं जानी नहीं है, ना तो हम इसके लिए सजेंगे ना ये हमारे लिए सजेगी। एक गाउन में, एक सूट में, एक साड़ी में कभी कहीं जाएं तो आप सजा धजा के उसको डॉल की तरह ले जाएं, आपका सम्मान हो जाए वहाँ पर, आपकी पत्नी है, दूसरे तारीफ़ करें। लेकिन समझना यह है कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करें। भाई ये तो नागवार गुजरता है। आपके घर में कोई ऑफिस की आ जाए, आप उसको टुकर टुकर कर देख रहे हैं, अपनी पत्नी आपका खाना बना रही है और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। क्या आंखें हैं आपकी, बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा है, आंखें कुछ नहीं, कद्दू भी नहीं, और आप कहते हैं क्या आंखें हैं आपकी। खुद देखा है मैंने, ये भरी बस में खुद देखा है उसकी इतनी अच्छी पत्नी, और खुद कहूँ तो कहीं इतना भी नहीं टिक रहा था वो बंदा। और दूसरी आई, बस में चढ़ी, हम जा रहे थे कहीं बस में, एक मतलब किसी फंक्शन टाइप ही गई है, कुछ था जो इकट्ठे गैदरिंग होती है। उसने गोगल्स लगा रखे थे और सी वाज अराउंड 65 और वो बंदा था अराउंड 45, और वो कुछ नहीं, मुंह से उसकी स्मेल आ रही थी। फ्रैंकली बता रही हूँ, दिल की आज कभी कभी मैं बात खोल देती हूँ, है ना, तो क्योंकि जो देखती हूँ मेरी आंखें वॉच करती रहती हैं। तो उस बंदे ने उसको बार बार गोगल्स की तरफ देख के और फिर मौका देखते ही उसके बराबर बैठ गया। और फिर क्या क्या पर्सनैलिटी है आपकी, आपको तो लीडर होना चाहिए, मोहल्ले की प्रधान तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो। मतलब ये तारीफ आप झूठी कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप अपनी पत्नी की तरफ देखेंगे जो ममता का, प्यार का सागर और काम करने की तो कहिए मशीन है। और मशीन तो काम करती है कट 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 कट, मुलायम कपड़ा डाल दीजिए, अच्छा डाल दीजिए, उसे तो चलना है। लेकिन आपकी पत्नी तो वो है जो हर एक को हीलिंग करने की कोशिश करती है। छोटा सा बच्चा रोता है, खाना बन रहा है, भाग के आती है गोद में, एकदम चिपकाती है वो ऐसे करके, हाथ में आटा लगा हुआ है उसके, ऐसे करके ऐसे चिपका लेती है उसे। सच बताओ, और उसने मान लीजिए टॉयलेट कर रखी है, वो मुंह नहीं बनाती। अगर आप किसी के चोट लग जाती है वो तो भागती है, जरा सा उफ करता है वो तो भागती है। तो हमें भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया है कि आपको एक अच्छी पत्नी मिली, और कभी कभी अच्छी नहीं भी मिलती। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि भाई 100% आपको मतलब बिना मिलावट के सोना मिलता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप उनको भी अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। अगर आपके गलती से विरुद्ध पत्नी मिल जाए जो सिर्फ आप पर गर्रियाती है, आपसे सामान मंगाती है, आपसे जोमेटो का अंडे से लेकर ब्रेड तक आपकी परवाह नहीं करती, मान लीजिए, तो भी तो वो आपकी पत्नी है, संभालना तो आपको ही पड़ेगा। पतंग तो आपको टाइट करनी पड़ेगी, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वो भी आपको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। आप ये सोच के नहीं छोड़ सकते उसको कि नहीं,
कि वो नई नई आई है, अभी तो 2-4 साल शादी को हुए हैं, अभी तो बच्ची है दिमाग में, बच्ची है तो शादी क्यों की, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल चलिए, आप उसका ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे, जिंदगी हो जाएगी बहुत खूबसूरत। ऐसे और उदाहरण मैंने देखे हैं। जब विश्वास मतलब देखती हूँ तो वो सकारात्मक ही उदाहरण देने को मन करता है, निगेटिव की तरफ तो देखने का मन ही नहीं करता। उनको तो पति पत्नी कोई कहेगा क्या, जो चिल्लाती हैं चीखती हैं। बच्चे का गुस्सा भी मतलब पति का गुस्सा भी बच्चे पे उतर रहा है, बेलन फेंक रहा है, बर्तन फेंक रहे हैं, अपने नक्षत्र को खराब कर रही हैं, और बाद में जब नौकरी चली गई, कुछ चली गई, अपने मायके में जाके फिर रोती हैं। लेकिन मायका वाला थोड़ा ही ना तुम्हारा घर चला देता है, ना भाई चलाएगा, ना भाभी चलाएगी, ना रिश्तेदार चलाएंगे, ना किट्टी पार्टी चलाएंगी। तो आपको भी उतना ही ध्यान रखना है। मैं दोनों पक्ष की बात करती हूँ। आपको भी अपना पत्नी का और पति का, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, उदाहरण के बिना तो मैं कोई काम ही नहीं करती। पत्रकारिता और पब्लिक जीवन, डबल पी हो गया ना मेरे पास, और फिर साथ में आपके साथ भी जुड़ गई हूँ, व्यूवर्स। तो मैं वो परोसना भी चाहती हूँ अच्छे से छान के। ये जो डबल पी मिल गए, ये देखते हैं कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ संतुलन बनाना है। आपके पास तराजू है और आप लेने गए, छोड़ दीजिए एप्पल ऊपर नीचे हो गया, आप सोना लेने के लिए गए, ठीक है, और आपने 20 ग्राम का सोना खरीदा, 10 का खरीदा, 5 का खरीदा, तो इधर आपके पैसे वाला वजन है, इधर आपको सामान मिल रहा है वो वजन है। तो आप बताओ, अगर आपका जरा सा उड़ता कम रह गया आपके पास 1 ग्राम, तो आपका लॉस कितना हो गया। तो जब तक आपकी बैलेंस, ये तराजू जब तक नहीं बन रही कांटा बीच में, तो आप बेनिफिट में नहीं रहेंगे, और तब हमारा बैलेंस बनेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, गिव एंड टेक, है ना। गिव एंड टेक करेंगे तो व्यापार भी दौड़ता है, और संबंध भी दौड़ते हैं, और रिश्ते दौड़ते हैं। एक रिश्तेदार आपके यहाँ आता रहे, जाता रहे, आता जा रहा है, आप सेवा करते रहें, आप कभी नहीं जा रहे हैं, आप कभी कभी जाएं, वो आपको आधी कप चाय बनाने में भी 4 घंटे लगा दे। तो ऐसा, इसी तरह से मैं पत्नी और पति, वो आप ऐरा गैरा को तो छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार को छोड़ सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा है, आपको हर पल एक ताकत देता है, एक ऊर्जा देता है। देखो, खर्चा नहीं बढ़वा रही हूँ मैं, एक फीलिंग्स में कुछ खर्चा होता है क्या, आप बताओ, एक स्माइल में। और अगर कभी कभी वो कह दे आज तो कहीं रसगुल्ले खाने का मन हो रहा है, और वो बढ़िया खाना बना के खिलाती है आपको, कभी जलेबी, कभी रसगुल्ले, या कभी आपके पूरे परिवार को चलाती है अपने पूरे, और आप वो गलती से मुंह से निकल जाए तो आप कहेंगे अब लो रसगुल्ले भी मैं तुम्हें ला के दूंगा क्या बाजार से। आप 25 बात सुनाने लगते हैं, मुझे तो ऑफिस का काम है, इतने में तो हम ये बिजनेस कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर आप ऑफिस चले गए हैं और आपकी फ़ोन पे बच्चों से के लिए बात हो रही है, आप गलती से पत्नी से पूछें कैसी हो, अब वो कह दे आज ना तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे उसे थोड़ा सा आराम कर लो, चलो हम आते हैं, देखते हैं क्या बात है, कुछ हो गया होगा। आप कहने लगते हैं मेरे से पूछा किसी ने हाल, अपने गाने शुरू कर दिए आपने, तो सर में दर्द हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, आपकी तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती, जब भी करो अच्छा जाओ आराम कर लो। आपकी ये टोन होती है, आप फ़ोन रख देते हैं, आप तसल्ली नहीं देना चाहते। ये है आपकी गैर जिम्मेदाराना आदत, और आप खुद चाहते हैं, आपको खुद सब कुछ चाहिए कि आपके लोग हालचाल पूछें। तो हमें जब कुछ चाहिए तो आपको इससे डबल मिलने वाला है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना ही होगा। ऐसे ध्यान रखते हैं कई पति पत्नी देखकर, मतलब ऐसे मुंह में उंगली दबाता है आदमी, आपको विश्वास करूं, मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं। मेरा पब्लिक जीवन में बहुत आना जाना है, और आना जाना होता रहा है। जब मैं देखती हूँ तो वो कितना, मतलब पत्नी को देख देख कर रीझते हैं। उनका इतना आइडियल परिवार है, मैं आपको बताऊं, 3 बहुएं हैं उनकी, और तीनों की तीनों लाइन में आके खड़ी हो जाती है। कोई आए तो कोई पानी लाएगी, और कोई नमकीन लाएगी, तो कोई अंदर से चाय बना रही होगी या खाना बना रही होगी। इतना उनके घर में इतना अच्छा, क्योंकि वो
खुद भी उन्होंने वह रिश्ता बनाया हुआ है और वो बच्चों को भी वही परोस रहे हैं। खुद हमारे ऐसे रिश्ते हैं या हम बच्चों को नहीं सिखाते, अपने अपने बेटे को कहते हैं नहीं तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तो फिर तुम्हें भी रिवर्स नहीं मिलता। हमें अपने बच्चों को भी वही सिखाना है कि कल अगर पत्नी बीमार हो जाए तो आप उसकी एक कप चाय बना के दें। कितना भी बिजी हो, आप हल्के से हाथ अगर दबा देंगे सर, तो आपके सान में फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हो। आपको पत्नी से ही सच्चाई बात कहूँ तो खुशी मिलती है। बाज़ार में आप हर रोज़ कितने भी कुलचे खा लो, गोलगप्पे खा लो, भटूरे खा लो, जब तक घर की रोटी आपको सेटिस्फेक्शन से नहीं मिलती, यू आर नॉट हेल्दी। अगर हैं तो आप बता दो मुझे। मैंने खुद देखा है अपने एक ऑफिस में, वो रोज़ बंदा कुलचे लाता था और हम जो घर से पराठे ले जाते थे उस तरफ उसकी रोज़ निगाह होती थी। फिर मैं उसकी तरफ एक प्लेट में करके अपना आधा पराठा, एक पराठा जो भी ले जाती थी उसको शेयर कराती थी। वो कहता था हाँ ये खाना है। तो आप खाना देते हैं, खाने के लिए वही कीमत रखती है। इसी तरह से पत्नी के भी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, होती है। मन तो करता है कि उनको भी कोई गिफ्ट दे, उनके करवा चौथ पर गिफ्ट दे, व्रत रखती हैं तो बदला नहीं चाहिए, बस फीलिंग्स का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह फीलिंग्स जब बन जाएंगी तो हम तमाम जितने भी निगेटिव आपके नक्षत्र हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कहानियाँ होती थी, तोता मैना देख रहा होता था ऊपर से, ये फुअर राजा रानी का घर है, ये चोर का घर है, तो वो पार्वती माता और शंकर भगवान से और अपने अपने भगवान से कहते थे इस घर में अच्छा हो रहा है, यहाँ तो कुछ अपना वरदान देकर ही आओ। पार्वती जी कहती थी इस घर में ज़रूर चलना है, इतनी मेहनती महिला, इतना मेहनती पति है, मैं नहीं जानती इसके मुकद्दर में क्या लिखा है। शंकर बोले आपको देना ही पड़ेगा, और वो अपनी पत्नी की बात तो टालते नहीं थे, आपको पता है नहीं टालते थे ना, तो फिर आप कैसे टाल सकते हैं। वो भी तो पूरा ध्यान रखते थे। पार्वती उनकी पूजा करती थी, उन्होंने तपस्या से पाया, तो शिव ने भी उनके हर निर्णय को स्वीकार किया। अगर आप उनके निर्णय को स्वीकार नहीं करते, उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमने सोना और हाथ में एक में पैसा है वो आपका हल्का रह जाएगा और इधर का हल्का रह जाएगा। दोनों को कोऑर्डिनेशन करना है ताकि आपके बच्चे हमेशा एक इंच अच्छा पढ़ सकें, अच्छे करियर बना सकें। आपके अंदर अगर हमेशा यही फीलिंग है तो बच्चों को भी यही लगता है कि हमारे मम्मी पापा में तो प्यार ही नहीं है, मैं नहीं शादी करूँगी। बेटी किसी की कहती है मैं नहीं करूँगी। ये आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे पापा मम्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जब भी वो बीमार होती हैं कभी केयर नहीं करते, कभी गिफ्ट नहीं ला के देते, और छोटी छोटी बात पर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। मुझे शादी नहीं करनी। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं और कुछ जगह ऐसे देखे हैं, वो झट से कहती है शादी करोगी कैसे लड़के से, पापा जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, केयरिंग, लविंग। तो आप आइडियल पापा, आइडियल पति बनिए, अपने घर को संभालिए। यह घर आपका है। बाहर वालों की तारीफ करेंगे तो शायद आप चुंबक की तरह गलती से बाहर चले गए और वो अंदर आ गई, तो आपका घर पूरी तरह ऐसे छिन भिन हो जाएगा जैसे खीर बन रही थी और बाहर की मक्खी ललचा के उस खीर पर आ गई और आ गिरी, पूरे परिवार की खीर खत्म, है ना। क्योंकि आप तो हाइजीन वाले हैं, आप तो बाहर की मक्खी को पसंद नहीं करते। बाहर की मक्खी बाहर, आप उल्टा स्प्रे कर देते हैं। इसी तरह से जब आपकी सुंदर सुंदर भावनाएं होंगी तो आप सुखी रहेंगे और आपका आइडियल परिवार होगा। आपने देखा है अभी अंबानी के घर में जो शादी हुई है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, क्या आपने देखा है कि एक पत्नी इतनी एक्टिव दिखाई दे रही थी वहाँ पर, यानी नीता अंबानी, उसकी बेटियों पर भी उसका प्रभाव, कैसे भाग भाग कर सबको रिसीव करना, पूजा करना, एक एक परंपरा निभाना, और पति के गलबैयाँ, और पति भी उसको एक जगह तो हाथ छुड़ा रहे हैं पति ऐसे, मतलब कई बार होता है, या पत्नियाँ नहीं सॉरी पत्नी और पति हाथ पकड़ रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे थे। ये भी मैंने एक वीडियो देखा कि वो अपनी तरफ, तो वो धीरे से छुड़ा रही थी।
हैं। तो अगर वो इस उम्र तक अपनी पत्नी का इतना ध्यान दे रहे हैं कि ईश्वर की कृपा उनके चारों तरफ बरस रही है ना, सोने की नगरी में ममता फूट रही है, प्यार फूट रहा है, जबकि सोने में तो बीज होता ही नहीं कोमलता का, आपने देखा होगा, मिट्टी में होता है। और आप तो मिट्टी में पल रहे हैं, तो आपके अंदर तो और ज़्यादा इंद्रधनुषी भावनाओं का कदर करना चाहिए ताकि हम खुश रहें। इसी के साथ मैं कहूँगी, आपको यह पोस्ट कैसी लगी। आज मैंने उदाहरण कम दिए हैं, इक्का दुक्का ही देकर छुट्टी कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ यह उदाहरण मुझे आप अपने भेजें कि आपके पति आपकी कितनी कदर करते हैं। झूठी मत बोलना, क्योंकि झूठ झूठ बोले कौवा काटे, झूठ मत बोलना। क्यों? हम नहीं चाहते कि झूठ की ज़िंदगी चले, क्योंकि असली चेहरे पर आपकी मुस्कान नहीं आएगी। थोड़ा चेंज कर लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम अंतिम समय तक सीखते रहते हैं और अपने बच्चों को भी हम वही आदर्श देते हैं जो हमने अपनाए। जो हम कहते हैं ना, हमने इतनी मेहनत करी है, तुम भी करो। तो फिर फीलिंग्स के बारे में ये कौन बोलेगा? हमने अपनी पत्नी की इतनी फीलिंग्स रख रहे हैं, आज भी रखते हैं, तुम भी रखना, है ना। तो सिर्फ स्ट्रगल की बात मत करिए, आप ये बात भी करिए। और मेरे अगर आपको YouTube चैनल अच्छे लगते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, हो सकता है कभी कभी ना भी लगते हों, क्योंकि जन समस्याएं हैं, जन समस्याओं का मुद्दा उठाना मेरा अपना एक लक्ष्य है, चाहे उसका प्रतिशत कम हो या ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी हर आदमी किराएदार नहीं है, हर आदमी मकान मालिक नहीं है, हर आदमी बच्चा नहीं है, हर बड़ा नहीं है। तो कभी कभी कम प्रतिशत के लिए होता है, कभी कभी ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन नंबर सबके लिए मुझे सोचना है। आपके अनुभवों से ही मेरी ऊर्जा मिलती है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो सोच लीजिए कि मेरे लिए कितना एक मतलब चेहरे पर मेरे खुशी होती है। विश्वास करिए, एक भी आप भेजते हैं ना मैसेज, एक भी आप व्यूज़ भेजते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं काम करते करते, घर का काम करते करते मैं देखती हूँ, नहाने से पहले, पूजा से पहले, उठने के बाद, भगवान को स्मरण करने से पहले, खाना बनाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, पब्लिक लाइफ में जाने से पहले, आने के बाद, जाने के बाद, यानी आप मेरे चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को दूर देशों तक भेजिए। भारतीय संस्कृति का परचम हमें इन्हीं लक्ष्यों से वसुधैव कुटुंबकम के साथ आप सभी खुश रहें और आपके चेहरे पर खुश हो और आप वह आइडियल विश्व भर को दे सके कि भारतीय संस्कृति में जो हमारी लक्ष्मी जी ने दिया है, जो हमारे शिव ने दिया है, जो हमारे भगवान, जो भी हमारे आइडियल्स हैं, जिसको भी आप मानते हैं श्रद्धा से, वह अपने अंदर आपको आत्मसात कर लेने हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।